Hi, my name is Roshni and I will share one story with you today. So, when the delivery happens, meaning प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा हो जाता है, डिलीवर हो जाता है बच्चा और जब सबके पास बच्चा आना होता है, everyone is waiting for the baby कि वो कैसा दिख रहा है, उसकी नाक कैसी है, उसका फेस कैसा है, उसकी आंखें कैसी है, उसके हाथ कैसे हैं, कभी कभी तो पैर कैसे हैं, पैरों की उंगलियां कैसी है, एंड एवरी डैम एक्साइटमेंट ऑफ दैट लिटिल बंडल ऑफ जॉय. एब्सोल्युटली, क्योंकि 9 महीने सबके वेट करने के बाद जब वो छोटू सा बच्चा आपके पास आता है, इट इज enormous जॉय. एब्सोल्युटली, जब वो जॉय आपके सामने होता है तो देयर इज जस्ट अनइमेजिनेबल हैप्पीनेस एंड जॉयफुलनेस होता है. बहुत अच्छी बात है ना. जब आप अपने ही बच्चे को देखते हो तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, मुझे पता है. लेकिन क्या नहीं पता है वो ये है कि जब द मदर, न्यू मॉम स्पेसिफिकली, वो क्या कर रही, वो बहुत बार बहुत लोगों को स्पेसिफिकली जिनको पता होना होता है, द फैमिली मेंबर, द पार्टनर एंड दो सपोर्टिव पीपल, सपोर्ट सिस्टम जो वो कंसीडर कर रही थी, उसके बारे में कि मदर जब उसका खुद का बॉडी बेबी को डिलीवर करने के बाद क्या एम्प्टीनेस फील करता है. वेल, मैंने बहुत ही ओल्ड एज लोगों से सुना है कि ऐसा क्या हो जाता है. बहुत लोगों ने बच्चे पैदा किए हैं, आप कुछ नया तो नहीं कर रहे हो. सही है, नया नहीं है, पर ये जो अवेयरनेस है वो नहीं है और वो होनी चाहिए. ठीक है ना, वो ठीक है, जरूरी है, इसलिए उसका होना जरूरी है. अवेयरनेस कि इस बार क्या अवेयरनेस कि जो मदर की बॉडी से बच्चा निकल चुका है, अब वो क्या फील कर रही है ना. क्योंकि वो बेबी के आ जाने के बाद जो हार्मोन शिफ्ट होता है वो बहुत ही ड्रास्टिक होता है. ड्रास्टिक मतलब एकदम जल्दी से होता है. इट्स जस्ट शिफ्ट्स लाइक दिस. ठीक है ना. तो उसकी जो इमोशनल इम्बैलेंस है बॉडी में, वो उसकी हीलिंग पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी अपने बॉडी को रिकवर कर पाती है, एंड वाइज वर्सा. जब रिकवर होता है तो वो हार्मोन्स अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं. वेल, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वन थिंग, और क्या नहीं करना चाहिए, सेकंड थिंग. ठीक है, तो हीलिंग में इम्पॉर्टेंट है कि इमोशनल उसका जो बैलेंस है, उसका खाना पीना है और उसकी जो रेस्ट की टाइम, दिस आर द बेसिक्स. ठीक है ना. पर जब वो आता है कि बच्चे के साथ साथ उसके इमोशनल नीड्स को फुलफिल करना, वो बहुत बार रह जाता है. कैसे रह जाता है कि जब आप हर बार बच्चे के अराउंड होते हो और बच्चे के बारे में बात करते हो तो हो सकता है कुछ इनिशियल फ्यू वीक्स आर अबाउट द एक्साइटमेंट. ठीक है ना. फिर वो आता है केओस, क्योंकि बच्चा बहुत फ्रिक्वेंटली जागता है, बहुत फ्रिक्वेंटली फीडिंग करता है, अननेसेसरी क्राइम होता है, अननेसेसरी, आई वुड नॉट से, अनप्रेडिक्टेबल क्राइज होते हैं. ठीक है ना. तो उसको टैकल करना, फीडिंग टाइम को स्केड्यूल करना, अपने खुद के फीडिंग टाइम को स्केड्यूल करना न्यू मदर के लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है. मतलब इतनी सारी चीजें एक साथ करना, वो भी बिना प्रैक्टिस के, है ना. इट इज जस्ट अ फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स होते हैं आफ्टर डिलीवरी, उसकी बात कर रहे हैं हम. तो वो सारी चीजों को माइंड में रखते हुए अगर हम मदर के एक्सपेक्टेशंस को देखें तो उसके पास बहुत बार ऐसा होता है कि शी डज नॉट हैज एनीथिंग एल्स टू टॉक अबाउट. मतलब ऐसा होता है कि इट इज ऑल अबाउट द बेबी ऑल द टाइम, और ये अच्छा नहीं है. क्योंकि when I remember when me and my friends have become pregnant and we delivered babies in a span of like 6 months, हम सबके बच्चे हो चुके थे. और उस टाइम पे आई रिमेम्बर कि हम लोग और कुछ बात भी नहीं कर पा रहे थे. आपने रील्स देखा होगा, आपने बहुत सारे जोक्स देखे होंगे कि अगर बच्चे के बारे में छोड़ दो तो मदर्स डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट.
क्योंकि उनको पता ही नहीं है वन थिंग कि उनके बॉडी में जो हो रहा है दैट नीड्स टू बी टेकन केयर वन थिंग, एंड द फैमिली द सपोर्ट सिस्टम अराउंड इट दे नीड टू नो कि अब इनकी इमोशनल नीड्स के लिए, इनके रिकवरी के लिए क्या करना जाना चाहिए। उसका जो इतना डिफरेंट लेवल ऑफ इमोशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसको हम क्या करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ टाइम बाउंड करो कि जिसमें वो खुद सिर्फ अपनी चीज़ें कर पाए, अपना काम कर पाए, अपने आप को फोकस कर पाए, एंड दैट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, पर ये करा जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत डिफ़िकल्ट है क्यों? क्योंकि वन थिंग, ये इतना ईज़िली होता नहीं है कि आप छोड़ दो बच्चे को 10 मिनट के लिए। इमोशनली ये इतना एनर्जी कंज्यूमिंग है, बिलीव मी, कि अगर आप उसको बोल दो कि 10 मिनट आप कुछ मत करो, न्यू मदर को आप बोल दो कि जो जिसने अभी एक महीने पहले या फिर 20 डेज के पहले बच्चे को डिलीवर करा है, उसको बोल दो कि 10 मिनट मत करो कुछ, आप चाय पियो। बिलीव मी, वो कर नहीं पाएगी। टू ऑल माई postpartum mothers, when I give them the task of doing something else, मतलब उनको अपनी हॉबी के लिए या फिर कुछ रीड करने के लिए या फिर इवन हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद देयर फ्रेंड्स, अगर उसमें बेबी की बात नहीं आएगी देन पॉसिबल ही नहीं हुआ ऐसी चीज हो पाए। पर उससे क्या होता है कि इवन शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हर। तो हमें वो चीज को पॉसिबल कराना है विथ ग्रेजुअल अमाउंट ऑफ टाइम गिवन टू हर फॉर हर सेल्फ। ठीक है ना, कि अगर उसको सिर्फ कुछ पसंद है, जैसे प्लांट्स को पानी देना या फिर टहलना, जो अपने उसके खुद के बॉडी को मूवमेंट कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर उसके लिए कुछ बुक रीड करना, नॉट अबाउट पेरेंटिंग, माइंड इट, नॉट अबाउट पेरेंटिंग। उसको पता है, मत दो ऐसी चीजें जो उसको धक्का दे हर बार अपने बच्चे की तरफ, क्योंकि इनिशियल डेज में अगर वो ये चीज सीख गई तो बिलीव मी कि आफ्टर जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगेंगे, शी विल बिकम मोर एंड मोर रिफिल्ड, कि वो अपने बेबीज को बहुत ज्यादा अच्छे से संभाल पाए। ये जितना सुनने में इजी लग रहा है, हाँ 5 मिनट चाय पी ली, क्योंकि ये उसके लिए बहुत अबनॉर्मल है जिसने अभी अभी बच्चा डिलीवर किया है। आप बोल दो अगर न्यू फादर्स को कि हाँ यू हैव टू जस्ट गो फॉर अ राइड, दे विल नॉट थिंक फॉर अ सेकेंड, दे विल जस्ट ग्रैब अ की। बट ये सब बहुत ही जोकिंग लग रहा है कि क्या जरूरत है उसकी, शी इज फाइन हैविंग अ बेबी, यस शी इज डेफिनेटली फाइन हैविंग अ बेबी, इसीलिए तो हुआ है उसका बच्चा। बट जब उसको अपने आप को ढूंढने में जितनी दिक्कत होगी, वो सारी चीजें आपके एज अ फैमिली मेंबर कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगी, और उसका जो भुगतान होता है कभी कभी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के तौर पे होता है, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। कभी कभी वो चीजें इतनी हार्श हो जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सो बेटर दैट शी टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ फ्रॉम नाउ, फ्रॉम अ वेरी वेरी बिगिनिंग, एंड दैट इज सपोर्टेड। वो अगर सपोर्ट मिल जाता है उसे इनिशियल डेज में, then she can bloom like a flower as a mother also.